नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। आज के इस दौर में कब, कहां और किस रूप में इंसान की खाल में दरिंदे छुपे हों, यह पहचानना जरा मुश्किल है। रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं, बाप ही बेटियों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं और बाप बेटी के रिश्ते की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। यह खबर इंदौर के खजराना की है, जहां एक नाबालिग बेटी के साथ उसी के बाप ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। न सिर्फ बेटी का बाप बल्कि उसी घर में रहने वाला एक किराएदार भी मार्च 2021 से नाबालिग युवती के साथ बलात्कार करता रहा। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इंदौर के खजराना में नाबालिग बेटी से बाप और किराएदार मार्च 2021 से रेप करता आ रहा था। नाबालिग 7 महीने की प्रेग्नेंट है। बच्ची को लगातार पेट दर्द की शिकायत रहने पर दादी अस्पताल लेकर गई, तब बाप की करतूतें खुली। शनिवार को ही दादी उसे थाने लेकर पहुंचे और आरोपियों पर केस कराया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को एक दूसरे की करतूतों का पता नहीं था। खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा के मुताबिक 15 साल की लड़की को उसकी दादी थाने लेकर आई थी। उससे पुलिस को बताया कि उसकी पोती गर्भवती है। जब पुलिस ने बच्ची के बयान लिए तो पता चला कि उसके साथ पिता और किराएदार ने रेप किया है। दोनों डरा धमकाकर उसके साथ रेप कर रहे थे। बच्ची जब 5 साल की थी तब उसकी मां का निधन हो गया था। घर की हालत ठीक नहीं होने पर पीछे का कमरा ऑटो ड्राइवर सोनू पुत्र कुंदन को दे दिया था। सोनू कुछ समय पहले पत्नी को छोड़ चुका था। बच्ची का बाप नशे का आदी है। दादी इलाके में बच्चों को कुरान की तालीम देती है। एक बाप जो अपनी बेटी को तमाम मुमकिन सुविधाओं के साथ बेहतर परवरिश देने की कोशिश करता रहता है, वहीं एक दूसरा बाप ये है जिसने अपने ही नाबालिग बेटी के साथ हैवानियत का दर्दनाक खेल खेला है। पूछताछ में आरोपी सोनू ने बताया है कि एक दिन जब नाबालिग घर में अकेले थी, वह घर में घुस गया और उसने उसके साथ गलत काम करने लगा। इसके बाद उसने किसी को कुछ नहीं बताने के लिए धमकाया था। इसके बाद से वह लगातार उससे हवस का शिकार बनाने लगा। पिता भी उससे ज्यादती करता था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि लड़की को कुछ दिन पहले पीलिया हो गया था। दादी और पिता उसे झड़वाने ले जा रहे थे। पेट दर्द में आराम नहीं था। दादी ने एक दिन देखा कि उसका पेट बाहर आ रहा है। उसके बाद वह उसे महिला डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। प्रेग्नेंट होने की बात पता चलते ही दादी ने नाबालिग युवती से पूछा, जिसके बाद खुलासा हुआ। आरोपी सोनू ने बताया कि उसे यह जानकारी नहीं थी। पिता भी नशे में नाबालिग के साथ इस तरह का काम करता रहता था। दोनों ही इस बात से अनजान थे। जब भी घर में नाबालिग अकेली होती थी तो पिता नहीं रहते थे, तब वह उसे अपने हवस का शिकार बना लेता था। पिता ने नशे की हालत में नाबालिग को पहले ही अपना शिकार बनाया था। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर महिलाओं और बेटियों के खिलाफ बढ़ते अपराध के बावजूद इन अपराधों की समीक्षा गंभीरता से क्यों नहीं की जाती, और अगर की भी जाती है तो उसके लिए बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है? क्या पूरी तंत्र फिर से होने वाली किसी घटना का इंतजार करता रहता है, या फिर इन मसलों पर कुछ करता भी है? मध्य प्रदेश महिला अपराध के मामले में देश भर में शुमार है। चुनाव होते हैं, कानून व्यवस्था की बात होती है, लेकिन फिर भी हैरत की बात यह है कितने गंभीर मसलों के बावजूद यह मुद्दे हमेशा पीछे क्यों छूट जाते हैं, और अब इन पर कोई खुलकर जिक्र क्यों नहीं करता? जरूरत है महिला अपराध पर रोकथाम के लिए एक सामाजिक आंदोलन की, जो न सिर्फ सख्त कानून के हिमायती हो बल्कि सरकारी तंत्र को हिला कर रख दें और जागरूकता को बढ़ावा दें।